Namaste Gurukulians. Today we will start the new topic which is टेंजेंट एंड नॉर्मल्स. ओके, तो बेटा आज हम पढ़ेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल्स के बारे में. ओके, आई होप कि आपने पिछले टॉपिक को अच्छे से कवर कर दिया होगा. ओके, अच्छा एनसीईआरटी में सीक्वेंस थोड़ा डिफरेंट है. ठीक है, उसके बाद क्या है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस. ठीक है, लेकिन हम पहले क्या पढ़ते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल्स. ओके, तो ये सीक्वेंस का कोई चक्कर नहीं है, बस आप देखते रहें इसे. ओके, अब बेटे ध्यान से देखना. वैसे आपको मैं बता चुका हूँ कि एक्चुअली टेंजेंट क्या होता है ना. ए टेंजेंट इज ए लिमिटिंग केस ऑफ ए सीकेंट. ओके, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के ऊपर है ना, टेंजेंट के ऊपर जो क्या होगा लाइन क्या होगी परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल. ठीक है, तो आप लिखें. और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि एट ए पॉइंट डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, उस पॉइंट पर बनने वाले टेंजेंट के स्लोप को. ये बात सही है, आप ध्यान से देखना. ठीक है बेटे, मान लो मेरा क्या है ये y इज इक्वल टू एफ एक्स. ओके, y इज इक्वल टू एफ एक्स. आप इसे सुनना पड़े ध्यान से. वेट ए मिनट बेटा, वेट करें थोड़ा सा. ओके, आप लिखें. बेटे मान लो मेरा ये P पॉइंट है. ठीक है, ये मेरा क्या है P पॉइंट. P पॉइंट क्या है मेरा x1 y1. ठीक है, अब अगर मैं y इज इक्वल टू एफ एक्स का क्या करता हूँ डेरिवेटिव किस पॉइंट पर, इस P पॉइंट पर यानी कि x1 y1 पर है ना, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट को. ठीक है, तो आप ये देखें ना कि डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट P x1 y1. सही है, इस P पॉइंट पर डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना. आप देखें इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P. ठीक है बेटा, P पॉइंट पर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप को दिखाएगा. ओके, ये डेरिवेटिव मेरा इस पॉइंट पर. अब आप देखें ये क्या बन गया मेरा टेंजेंट. ठीक है, टेंजेंट क्या है एक लाइन है ना. उस लाइन का स्लोप मेरे पास है, बिल्कुल है मेरे पास है ना. स्लोप को आप क्या बोल सकते हैं, m बोल सकते हैं या फिर tan थीटा बोल सकते हैं है ना. अब आपको इस लाइन का स्लोप मिल गया ये m यानी कि डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1. सही है, तो ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है x1 y1 से. ठीक है बेटा, किससे x1 y1 से. तो अगर मुझे एक लाइन का पासिंग पॉइंट मिल जाए है ना, लाइन का स्लोप मिल जाए, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. आप लिखें हैंस. ओके, आप लिख लें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P x1 y1 इज y माइनस y1 है ना. आगे क्या होता है m यानी कि ये टेंजेंट का स्लोप. अल्टीमेटली टेंजेंट क्या है एक लाइन है ना, कौन से पॉइंट पर x1 y1 पर इनटू में x माइनस x1. ओके, तो बेटा इस फॉर्मूले को आप याद कर लें, ये वही तो है जो आप 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. अब यहाँ पर मेरी स्ट्रेट लाइन कौन सी है टेंजेंट लाइन है ना. टेंजेंट लाइन का स्लोप कितना है ये रहा, पासिंग पॉइंट कौन सा है ये रहा है ना. ऐसे इक्वेशन क्या बनेगी लाइन की y माइनस y1 इज इक्वल टू m, स्लोप क्या है ये डेरिवेटिव. ओके, एट P इंटू एक्स माइनस x1. ओके, अब आप देखें इस P पॉइंट पर है ना, इस P पॉइंट पर. ठीक है, ये लाइन कैसी है इस टेंजेंट के क्या है परपेंडिकुलर. ओके, तो इसे क्या बोलते हैं हम नॉर्मल. क्या बोलते हैं बेटा नॉर्मल. आप ध्यान रखना. ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा था बेटा क्लास 11th में, मान लो दो लाइंस कैसी हैं परपेंडिकुलर. ठीक है, एक्सेप्ट x एंड y एक्सिस, देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर स्लोप इज -1. उनके स्लोप की मल्टीप्लाई क्या बनेगी -1. यानी अगर इस लाइन का स्लोप क्या है m, तो इसका स्लोप क्या होगा -1/m. सही है, तो लिखिए आप स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल है ना इज इक्वल टू, इसका उल्टा हो जाएगा ना. आई होप कि आपको यहाँ तो बोर्ड दिखाई दे रहा है. -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, इसका उल्टा कौन से पॉइंट पर x1 y1 पॉइंट पर. सही है,
कौन से पॉइंट पर, x1 y1 पॉइंट पर। आप लिख लें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p x1 y1। इस p पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस y1, टेंजेंट वाली इक्वेशन में टेंजेंट का स्लोप, नॉर्मल वाली इक्वेशन में नॉर्मल का स्लोप। ओके, एट x1 y1 ओके इनटू में। तो आप याद कर लें ये मेरी इक्वेशन है नॉर्मल की, किस पॉइंट पर, p पॉइंट पर। ओके, तो बेटे आपको याद करना पड़ेगा, पहले समझ लें टेंजेंट क्या है, नॉर्मल क्या है। ओके, दोबारा बता रहा हूँ आपको, आप देख लें एक बार। ये मेरा क्या है, कर्व, ये क्या है, टेंजेंट। इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के ऊपर जो लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर है टेंजेंट के, इसे क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। अगर इसका स्लोप है m तो इसका स्लोप क्या होगा, -1/m। आप पढ़ चुके हैं ना इसके बेसिक्स के बारे में, ठीक है। तो बस याद करें, टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे dy/dx, किस पॉइंट पर, x1 y1 पॉइंट पर। क्या मिल गया, टेंजेंट का स्लोप। और -1/dy/dx एट x1 y1 क्या मिल गया भाई, नॉर्मल का स्लोप, है ना। अब टेंजेंट नॉर्मल है क्या, है तो स्ट्रेट लाइन ही। तो यदि किसी लाइन का एक पासिंग पॉइंट मिल जाए, स्लोप मिल जाए, इक्वेशन कैसे बनती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 ये क्या है बेटा, m यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। और ये क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू मैक्स माइनस x1 इंटू मैक्स माइनस x1। सही है, क्यों भी सही है बात बेटा। आई होप कि आप इन्हें याद कर लेंगे। बेटा अगला पॉइंट आप नोट करें, ठीक है, आप ध्यान से देखना, ठीक है। इफ, ठीक है, या इफ लिख लें, इफ टेंजेंट, अगला नोट आप लिख लें, नोट डालकर लिखें, इफ टेंजेंट एट x1 y1 यानी कि p पॉइंट इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल है ना, और पैरेलल टू x एक्सिस। बेटे आप देख बड़े ध्यान से समझें इसे, है ना, बड़ी आसान बात है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इस p पॉइंट पर, इस p पॉइंट पर हमारा टेंजेंट कैसा है, टेंजेंट है पैरेलल टू x एक्सिस यानी कि ऐसे हॉरिजॉन्टल बन गया, है ना। और ऐसे में इसका स्लोप क्या होगा, 0। देन dy/dx मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू 0। सही है बेटा। तो आप देखें, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस देन ओके भाई आप देखो ना, अगर बेटे आपका, ठीक है, मान लो फंक्शन नहीं है या कुछ भी है, ठीक है, कर्व है खाली इस पर, है ना। अगर आपका टेंजेंट कैसा बन गया, पैरेलल टू y एक्सिस, है ना। या फिर ये कह सकते हैं कि नॉर्मल, नॉर्मल क्या बन गया, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, है ना। एक ही बात है ना, ठीक है, नॉर्मल इज नॉर्मल इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है, या टेंजेंट, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिए इसको बोलना कैसे है, ठीक है। तो टेंजेंट क्या बन गया, पैरेलल टू y एक्सिस। तो बेटे ऐसे में, ठीक है, मेरा नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल ये बन जाएगा, यानी नॉर्मल बन जाएगा x एक्सिस के पैरेलल, है ना। इसे आप ठीक कर लें, शायद मैं थोड़ा उल्टा बोल गया, ठीक है। अगर क्या बन जाए बेटा मेरा, ठीक है, ये हालांकि फंक्शन नहीं है बेटा, ये फंक्शन नहीं है, ये कुछ भी कर्व हो सकता है, कुछ भी कर्व हो सकता है। इस पॉइंट पर अगर मेरा टेंजेंट क्या बन गया, पैरेलल टू y एक्सिस, है ना। बेटे टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस, अगर लाइन ऐसी बन गई तो ऐसे में स्लोप क्या होगा, इनफाइनाइट। सही है। तो उसका उल्टा यानी -1/dy/dx, उसका उल्टा स्लोप क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लें, इस बात को बेटे कहीं आप नोट कर लें। अच्छा बस ध्यान दें,
दो पैरेलल लाइंस के स्लोप कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। और अगर लाइन कैसी हो, परपेंडिकुलर, उनके स्लोप की मल्टीप्लाई क्या होती है, -1, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, ओके। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं बेटा। आप लिख लें, बड़े आसान क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दी कर्व। इस कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है ना, किस पॉइंट पर, पहले देख लें। y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x एट x इज इक्वल टू 4, सही है, एट x इज इक्वल टू 4। बेटा इस पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो फॉर्मूला क्या था, डेरिवेटिव करो और वो पॉइंट पुट कर दो, सही है। तो निकाल लें आप, क्या बन जाएगा, सही है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। 4 कॉमन लेने क्या बन जाएगा, ठीक है, 3x क्यूब माइनस 1। बेटे डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं होता, डेरिवेटिव एट ए पॉइंट होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। किस पॉइंट पर निकालना है, x इज इक्वल टू 4, बस करना क्या, 4 पुट कर दें आप, ठीक है। 4 चौको 16, 16 को 64, 64 दिया, कितना बन गया भाई, 192 में से 1 गया, 191, सही है, ये बन जाएगा ना। आई होप कि मैं मल्टीप्लाई ठीक कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपना कैलकुलेशन ठीक रखें। ये मेरा क्या बन गया बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके। अगर इसी पॉइंट पर मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा जाए कितना होगा, आप लिख लें, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा, है ना। बस स्लोप ऑफ टेंजेंट का उल्टा करो, माइनस लगाओ, क्या मिल गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए बेटे, फाइंड दी स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दी कर्व x इज इक्वल टू a कोस क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/4, सही है बेटा। तो आपको याद आएगा ना, ये कर्व की कौन सी फॉर्म दे रखी है बेटे, पैरामीट्रिक फॉर्म, है ना। कर्व की कौन सी फॉर्म है ये, पैरामीट्रिक फॉर्म। हमें क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, यानी dy/dx, है ना, dy/dx एट विच पॉइंट, थीटा इज इक्वल टू π/4, है ना। लेकिन क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म है, पहले हम क्या करेंगे, dx/dθ, फिर dy/dθ, बाद में डिवाइड कर देंगे, है ना, पहले भी कर चुके हैं। dx/dθ क्या बन गया बेटे, 3a कोस स्क्वायर थीटा। अब बाय चेन रूल कोस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन, है ना। तो इस माइनस को मैंने सामने लिख दिया, ओके। dy/dθ, ठीक है बेटे, 3a साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस थीटा, सही है। अब मुझे dy/dx लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, याद आ गया ना, ठीक है, आपको याद आएगा। बस इसको से डिवाइड कर दो, 3 से 3 कट देगा बेटा, a कोस से कोस, साइन से साइन, है ना। क्या बच जाएगा ऊपर, साइन बाय कोस, यानी कि -10 बच जाएगा। क्यों भी, ये बात सही है बेटा, है ना, ये बात बिल्कुल सही है। तो ठीक है, लेकिन ये स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं है। अब लिख लें, स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, किस पॉइंट पर, जब थीटा क्या है, π/4 एट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, dy/dx, इसके अंदर थीटा को π/4 पुट कर दो। अब कितना बन गया भाई, -1। अगर मुझसे पूछे कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, उल्टा करूंगा, नेगेटिव लगाऊंगा, यानी कि 1 बन जाएगा, ठीक है। लिख ले, ऑल्सो स्लोप ऑफ नॉर्मल
एट इज इक्वल टू, ठीक है, -1 बाय -1 क्या बन जाएगा 1। सही है। भाई जल्दी से लिखें। फाइंड द पॉइंट्स एट विच, फाइंड द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है बेटे, y इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² 9x + 7, ठीक है, x³ माइनस 3x माइनस 9x + 7 इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है बेटा, सुनना बड़े ध्यान से इसे, ओके। वेट अ मिनट। आप देख लें बेटा से, ठीक है। क्या करना है भाई, पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है। जिन पॉइंट पर बनने वाला टेंजेंट कैसा हो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बेटे मान लो आपका ये जो कर्व है ना, मान लो आपका ऐसे है, ठीक है, ऐसे मान लो आपका कर्व ऐसे, मान लो, मुझे नहीं पता ग्राफ कैसा है इसका, और हमें ड्रॉ करना भी नहीं है ना, हमें ग्राफ ड्रॉ करना भी नहीं है इसका। मान लो मेरा कर्व ये रहा, है ना। तो बेटे ये देखो, हमें वो पॉइंट निकालने हैं जहां पर बनने वाला टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। और मैंने आपको इससे पहले स्टार्टिंग में थ्योरी में क्या बताया था कि जिन पॉइंट पर टेंजेंट कैसा हो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो बेटे ऐसे में उनका स्लोप क्या होगा, 0। अरे भाई सिंपल सी बात है ना, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो, कोई लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट इज हॉरिजॉन्टल, बेटे उसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा ना। तो आप क्या करेंगे, ठीक है, dy/dx आप निकालेंगे 3x² माइनस 6x माइनस 9। क्या बेटे बात सही है ना। अब मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसा होगा, 0, क्योंकि टेंजेंट कैसा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0 या टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है बेटा। तो ऐसे में क्या होगा, आप इसे बराबर 0 के पुट कर देंगे, सही है। तो क्या बन गया अभी, 3x² माइनस 6x माइनस 9, 3 कॉमन ले लें बेटे, सही है। तो भाई इसे फैक्टराइज कर दें आप, तो भाई आपका x क्या आएगा, आपका x आएगा 3 और दूसरा आएगा -1, है ना। अब पूरा पॉइंट निकालना है। पॉइंट का मतलब क्या है कि भाई x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों निकालने हैं, ठीक है। तो लिखें इफ, बेटे अगर तो आपका x है 3, तो फिर आपका y कितना होगा, आप यहाँ पुट कर देंगे, है ना। जिस पॉइंट पर मेरा x कोऑर्डिनेट है 3, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पुट करें, आपको पता लग जाएगा आपको, ठीक है। आप करें बेटे। अच्छा इसे ही फैक्टराइज कर देता हूँ मैं, ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पर करना है ना पुट, ये तो फैक्टराइज नहीं होगा, जल्दी करें। 9 × 27, 3 × 9, 9 × 27, ठीक है, और -27, सही है, +7, इससे गया -20, ओके। तो मेरा पॉइंट क्या बन गया, है ना। इसे ए बोल सकते हैं, एक पॉइंट तो आंसर आ गया ये, सही है। लेट ए कर देना। इफ x इज इक्वल टू -1, अगर x -1 है तो y क्या होगा, यहाँ पुट कर दें, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, बाहर -3 है, +9 +7,
बेटे 9 7 16, 16 में से 4 गया 12, ये बात सही है। हैंस तो पॉइंट कौन सा बन गया, लिख लें हैंस, सही है बेटा। -3 -20 एंड -112 आर रिक्वायर्ड पॉइंट्स, ठीक है। ये बेटा मेरे रिक्वायर्ड पॉइंट्स बन गए हैं ना, मुझे 2 पॉइंट चाहिए। इन पॉइंट पर क्या होगा, टेंजेंट कैसा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि हॉरिजॉन्टल, सही है। तो भाई इस एक्सरसाइज को आप बड़े अच्छे से करना, ओके। पिछली बल्कि थोड़ी आसान थी इसके मुकाबले, इसमें और कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आगे चलकर आप लिख लें, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व, सही है। y इज इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर, सही है। एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड जॉइनिंग द पॉइंट्स। आप लिखते रहे स्टेटमेंट, बेटा स्टेटमेंट लिखने में आलस ना करें, आप लिखते रहें, ओके। स्टेटमेंट सॉल्यूशन सब आपकी कॉपी में होना चाहिए। कोड जॉइनिंग द पॉइंट्स, टू 0 एंड 4 4, ओके। ये बात सही है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आपको करना क्या है, मान लो मेरा कर्व कैसा ये रहा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। मान लो बेटा मेरा कर्व ये रहा, सही बात। इस कर्व पे है ना, एक आपने पॉइंट निकालना है, वो पॉइंट कौन सा है, मान लो वो पॉइंट ये रहा, सही है। वो पॉइंट ये रहा, सही है। इस पॉइंट पर बनने वाला टेंजेंट है ना, मान लो इस पॉइंट पर बनने वाला टेंजेंट किसके पैरेलल होगा, एक कोड के पैरेलल होगा। एक कोड के, जो कोड इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करती है। आप क्वेश्चन कहने का मतलब समझे बेटा, है ना। मुझे क्या करना है, पॉइंट निकालना है इस कर्व के ऊपर, जिस कर्व पे बनने वाला टेंजेंट एक कोड के क्या हो, पैरेलल। तो भाई जो इस कोड का स्लोप होगा वही इस टेंजेंट का स्लोप भी होगा, है ना। आप इस टेंजेंट के स्लोप को ना इस कोड के स्लोप के बराबर रख दो, तो क्या होगा, मेरे पास वो पॉइंट आ जाएगा, है ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव करने के बाद, सही है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो क्लियर हो रही है कम से कम। अच्छा बेटे ये बताओ, अगर ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, सही है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है, तो इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 क्या होता है ना, बहुत बार पढ़ा है आपने, y2 माइनस y1 बाई में x2 माइनस x1, ओके। लिख लें आप, स्लोप ऑफ गिवन कोड क्या बन जाएगा बेटे, y2 माइनस y1, 4 में से 0 गया, 4 में से 2 गया, ये आ गया, सही है। उसके बाद क्या करेंगे आप, इसका डेरिवेटिव, ताकि मुझे स्लोप मिल सके टेंजेंट का, हो गया। अब इन दोनों को है ना, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, मतलब स्लोप क्या होंगे, बराबर, ओके। गिवन दैट ये बराबर है इसके, यानी कि x माइनस 2 क्या आ जाएगा बेटे 1, x क्या बन जाएगा 3। अगर भाई x 3 है तो y कितना होगा, इफ x इज इक्वल टू 3, और y क्या है फिर आपका, यहाँ पुट करें ना, 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 आ जाएगा, ओके। हैंस 3, 1
इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, सही है, इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, सही है। तो कुछ है नहीं बेटा इसमें। टेंजेंट का स्लोप आप निकालोगे डेरिवेटिव करने के बाद किसी दूसरी कोड के इक्वल है ना। जो कोड इन दो पॉइंट्स पास करती है तो जो स्लोप इसका है वही स्लोप उसका होगा टेंजेंट का। बराबर रखो और इजीली क्या होगा, एक्स मिल जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट के मिलते क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा बेटा, सही है। वेट अ मिनट, बेटा लिखें जल्दी से और क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व पे पॉइंट निकालना है, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 एट विच टेंजेंट इज y इज इक्वल टू x माइनस 11, सही है। इस कर्व के ऊपर वी हैव टू फाइंड ए पॉइंट एट विच, है ना, जिस पॉइंट पर मान लो आपका कर्व ये रहा, ठीक है। तो मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपने क्या करा, टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। वो टेंजेंट की आपको इक्वेशन गिवन है ना, उस टेंजेंट की आपको इक्वेशन बेटे गिवन है, सही है। तो जल्दी से आप सोल्यूशन नोट करें, बड़ा आसान क्वेश्चन है बेटा। बेटा सुनो, दो बातें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। मोरओवर स्ट्रेट लाइन की बेटे कौन सी फॉर्म थी ये थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन की कौन सी फॉर्म होती है, ये बेटे होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें जो मेरा स्लोप है m और जो y इंटरसेप्ट है वो होता है c। मान लो मेरे पास लाइन है, ठीक है, तो इसका स्लोप कितना होगा 2, स्लोप कितना होगा 2, है ना। लेकिन डेरिवेटिव करने के बाद भी हम स्लोप का पता लगा सकते हैं, सही है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर आप कर दें डेरिवेटिव तो क्या आएगा, m आ जाएगा। ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, सही है, क्योंकि यहाँ पर कहीं x तो है ही नहीं। x आप कोई भी पॉइंट पुट कर देना तो हमेशा क्या रहेगा, ये m ही रहेगा, सही है। तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन के लिए या तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लो, स्लोप मिल जाएगा, या फिर डेरिवेटिव कर दो तब भी स्लोप मिल जाएगा। ओके, आप ध्यान दें मेरी इस बात पर। ओके, जल्दी क्या करेंगे आप, डेरिवेटिव कर दें इसका, क्या आएगा, सही है बेटा, है ना। ये क्या आ गया, अच्छा आप ये मत बोलना मैंने उसमें कोई पॉइंट नहीं पुट करा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, है ना, या फिर आप जर्नल पॉइंट क्या मान लें, स्मॉल एक्स वाई, है ना। एक्स वाई को क्या मान लें आप, जर्नल पॉइंट ही मान लें, सब एक ही बात है। ओके, ये लो, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालते हैं, मैंने वो क्या मान लिया, मैंने एक्स वाई को ही मान लिया, है ना। तो x1 y1 भी मान सकते हैं, एक्स वाई भी मान सकते हैं, ठीक है। तो अब इस लाइन का स्लोप कितना है, क्या करेंगे आप, या तो डेरिवेटिव करेंगे या फिर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे ना। m क्या है, कंपेयर करें ना बेटा। तो यानी कि मेरा, है ना, ये टेंजेंट है लाइन का, सॉरी कर्व का, ये क्या है टेंजेंट, इसका स्लोप कितना है 1, और यहाँ से भी क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। दोनों क्या हैं, बराबर ही तो हैं, ये वही टेंजेंट तो है जो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। गिवन दैट 3x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल, सॉरी 11 इज इक्वल टू 1, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12,
ठीक है, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2। इफ़ बेटे अगर आपका x है 2, है ना, तो पूरा पॉइंट निकालने के लिए आपको y कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, है ना। फाइंड दी पॉइंट्स ऑन दी कर्व, यहाँ पुट नहीं करने हैं, कर्व के ऊपर पॉइंट निकालने हैं ना। ये देखो यहाँ करें, क्या बन जाएगा भाई, 8, ठीक है, 22 प्लस 5, ओके, कितना बन गया, -9, ठीक है। तो इफ़ x इज इक्वल टू -2, सही है बेटा, अगर x है -2 तो y क्या बन जाएगा भाई, -8 प्लस 22 प्लस 5, ठीक है। तो कितना बन गया अभी, 22 5 27 -19, सही है। तो हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 2 -9 एंड -2 -19, सही है बेटा। इन पॉइंट पर बनने वाला टेंजेंट कैसा हो जाएगा, ये बन जाएगा, है ना। अब देखें आप, पॉइंट 2 है और टेंजेंट क्या है, 1। तो आप इस बात को समझें कि एक्चुअल में मेरे साथ क्या हो रहा होगा, है ना, एक्चुअल में इस ग्राफ के साथ क्या हो रहा है, ये देखो, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दे इस बात पर, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा उतना बैटर नहीं बनाया मैंने। ये देखो, मान लो ये आपका टेंजेंट है ना, ये आपका क्या है, टेंजेंट, ठीक है। तो मेरा ग्राफ ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसे, ओके। मतलब इन 2 पॉइंट्स पर क्या होगा, सेमी टेंजेंट बन रहा होगा, ओके, सेमी टेंजेंट बन रहा होगा। नहीं तो अगर आप डाउट में हैं बेटे, अगर आप किस में हैं, डाउट में, सही है, तो फिर आप क्या करेंगे, अगर आप डाउट में हैं कि हो सकता है दोनों पॉइंट में से एक पॉइंट गलत हो, तो आप ये दोनों पॉइंट, ये और ये, कहाँ चेक करेंगे, इसमें पुट करेंगे, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली ये दोनों पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहे हैं, इस टेंजेंट के ऊपर, ठीक है। तो आप यहाँ भी पुट कर सकते हैं ना, तो आप करें बेटा पुट एक बार, ठीक है। y क्या है, पहला पॉइंट पुट करें -9 और x क्या है 2, 2 में से 11 गया -9, सेटिस्फाई हो गया, है ना। अगला पॉइंट पुट करें, y क्या है, बेटा मेरा -19 और x क्या है -2, हाँ, सेटिस्फाई नहीं हुआ बेटे, यानी कि ये पॉइंट मेरा गलत है, ठीक है। दोबारा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लें, है ना। मुझे पॉइंट निकालना है ना, इस पर, इस कर्व के ऊपर पॉइंट निकालने हैं जिन पर बनने वाला टेंजेंट क्या है, ये, है ना। तो पॉइंट 2 आ गए, अब दोनों पॉइंट कहाँ लाया करेंगे, टेंजेंट के ऊपर, चेक करना पड़ेगा हमें। बट लिख क्या, बट -2 -19 डजंट लाई ऑन टेंजेंट, ठीक है। हैंस, तो ये मेरा कट हो जाएगा, इज द, लिख लो आप, हैंस 2 -9 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, लिख लो बेटा आगे, ठीक है, आगे आप खुद लिख लो, हैंस 2 -9 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। आगे लिखें, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ all lines, find the equations of all lines having slope 2, having, ठीक है भाई, जिनका स्लोप क्या हो, 2 हो, which are tangent to the curve, भाई बहुत आसान क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है, ध्यान से पढ़ना बेटे से, बड़ा आसान क्वेश्चन है। हमें
वो सभी लाइंस निकालनी है ना, वो सभी लाइंस निकालनी है जो इस कर्व के लिए किसका काम कर रही हो, टेंजेंट का, ठीक है। तो बेटा मतलब, और जिनका स्लोप क्या है 2, जिनका स्लोप क्या है 2, तो मुझे साफ साफ गिवन है, मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, उस पॉइंट पर, है ना, जहाँ पर स्लोप कितना हो टेंजेंट का 2 दे रखा है ना। तो यहाँ से आप स्लोप निकाल लें, बराबर रख लें 2 के, आपका काम चल जाएगा। लिख लें बेटा, आप लिख लें 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x², है ना। अब आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपका ये जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट ये बराबर है 2 के, है ना। स्लोप बेटे गिवन है आपको स्लोप गिवन है, तो आप क्या करेंगे, अच्छा मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो, ये क्या है 2 यानी कि पॉजिटिव, ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन आगे क्या है माइनस। तो बेटे परफेक्ट स्क्वायर करने के बाद, है ना, तो क्वांटिटी क्या आएगी, नेगेटिव थोड़ा ना आएगी, क्या आएगी पॉजिटिव, लेकिन आगे क्या है नेगेटिव। ओके, आगे क्या है नेगेटिव। बजाय कि आप सोल्व करें, इक्वेशन बनाएं क्वाड्रेटिक, उसके रूट्स निकालें, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉट पॉसिबल। ये पॉजिटिव क्वांटिटी और नेगेटिव क्वांटिटी बेटा बराबर कहाँ से बन जाएंगे, है ना। सो देयर इज नो सच लाइन्स, लिख ले। सो देयर इज नो सच लाइन, ये आ गया आपका। ओके, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं है। वेट अ मिनट, ओके बेटा, नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लिख लें फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। ठीक है, कर्व आपको दे रखा है x²/9 y²/16, सही है, इज इक्वल टू 1, एट विच टेंजेंट्स आर नंबर 1 पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, ये पैरेलल का, ठीक है बेटा, शॉर्ट का साइन है ना, शॉर्ट में लिखते हैं पैरेलल को ऐसे, पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। सही है बेटा बात। तो आप देखिए दोबारा ध्यान से इसको, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ये जो कर्व आपको दे रखा है ना, एक्चुअल में क्या है, ये एलिप्स है ना। चलो जो भी हो, हमारा उससे क्या मतलब है ना, हमको तो केवल जो स्टेटमेंट बोल रखी है उसे पूरा करना है। इस कर्व के ऊपर मुझे पॉइंट्स निकालने हैं, जिन पॉइंट्स पर टेंजेंट कैसा हो, पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए बेटा आप क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। क्या बन जाएगा 2y, है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना हो, नॉर्मल निकालना हो, पहले डेरिवेटिव करते हैं ना आप। ओके, तो डेरिवेटिव क्या आ गया 2x, इसका 2y/dx। ओके, तो 2 से 2 गया। ठीक है भाई, ध्यान से करना है इसे थोड़ा सा। यहाँ क्या है y/16, ओके, y/8, 2 से 2 कट जाएगा ना, वहाँ जाके 0 हो जाएगा। y/8 इज इक्वल टू -x/9। अरे एक मिनट, ये 16 ही आएगा ना। ठीक है, इस 2 से 2 कट जाएगा, ये कॉमन लेकर, ठीक है, तो नीचे 16 रह जाएगा। यानी कि dy/dx क्या बन गया, -16x/9y। ओके, किसी भी पॉइंट x1 y1 के ऊपर मान लो इसे, किसी ऊपर मान लो x1 y1 के ऊपर, है ना। तो हम जनरल पॉइंट क्या मानते हैं, x y ही मानते हैं, है ना। हमको गिवन क्या है, नंबर 1, इफ़ स्लोप ऑफ टेंजेंट,
है ना, इज जीरो, यानी कि टेंजेंट मेरा क्या बन जाए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट कैसा बन जाए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर टेंजेंट बन गया एक्स एक्सिस के पैरेलल तो उसका स्लोप क्या होगा, जीरो, है ना। ओके बेटा, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन उसका स्लोप क्या होगा, जीरो। सही है, तो यहाँ से आप x निकाल लेंगे, x मिलेगा जीरो, x जीरो आप कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट कर दें, है ना। y स्क्वायर क्या मिल जाएगा 16, y क्या मिल जाएगा प्लस माइनस 4। तो रिक्वायर्ड पॉइंट इज ओके बेटा। आपको रिक्वायर्ड पॉइंट बेटे कौन कौन से मिल गए, x क्या है जीरो, 4, 0 माइनस 4। ओके, ये आपके दो आंसर आ गए, ठीक है। अब इससे अगली बात, ठीक है, अब इससे अगली बात क्या है, देखना ध्यान से, ठीक है बेटा। मिटा देता हूँ मैं ये, चलो यहाँ कर देता हूँ सेकंड पार्ट। इसको पढ़े बेटा ध्यान से, है ना, एक मिनट, इसको ध्यान से पढ़ें। अगर मेरा टेंजेंट कैसा है, पैरेलल टू वाई एक्सिस के, किसके, मतलब ऐसा वर्टिकल बन गया ना टेंजेंट, तो ऐसे में उसके टेंजेंट का नहीं, उसके नॉर्मल का स्लोप जीरो होगा। सही है बेटा, आपको बताया था ना कि यदि टेंजेंट पैरेलल हो एक्स एक्सिस के तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो कर लो, अगर टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जीरो कर दो। इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस देन, है ना, तब आप इसको बराबर लेंगे जीरो के, इसको उल्टा करेंगे, आगे नेगेटिव लगाएंगे, क्या बन जाएगा 9y/16x इज इक्वल टू जीरो। सही है, यानी कि आपका y क्या बन जाएगा, जीरो। अगर y जीरो बन गया तो x कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो आपका x क्या बन जाएगा भाई, प्लस माइनस 3, है ना। तो जिन पॉइंट्स पर टेंजेंट बनेगा पैरेलल वाई एक्सिस के, बेटे वो मेरे पॉइंट कौन से होंगे, ये रहे, है ना। रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, लिख लें, पॉइंट्स आर, x है 3y 0, x है -3y 0। ओके, मेरे ये दो पॉइंट आ जाएंगे। ओके, जहाँ पर टेंजेंट पैरेलल होगा x एक्सिस के वहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो कर दो, और जहाँ पर टेंजेंट पैरेलल है ना वाई एक्सिस के वहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल जीरो कर लो आप। ओके, और जहाँ पर टेंजेंट पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के वो पॉइंट ये होंगे। और अगर आप इसको आप एनालाइज करना चाहेंगे ना तो आपको याद आएगा कि ये जो एलिप्स है किस टाइप का था। आप याद करें, ये हॉरिजॉन्टल टाइप एलिप्स था आपका, सही है। और आपको ये भी याद आएगा कि इसके वर्टिसेस क्या क्या थे। इसके वर्टिस थे बेटे ये थे 0, 4, 0, -4। अब इन पॉइंट पर बनने वाला टेंजेंट ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, है ना। कहाँ पर है, ये रहा पॉइंट, ठीक है। और इन पॉइंट पर बनने वाला टेंजेंट पैरेलल होगा भाई वाई एक्सिस के, जो कि पॉइंट वो रहे, है ना। एक्चुअल में यही पॉइंट थे 3, 0, -3, 0। सही है। ओके, बेटे आप नोट करते रहें हर क्वेश्चन को, ठीक है। इस पे हम 2 या 3 दिन लगाएंगे और जितने भी बढ़िया क्वेश्चन हैं सभी को कवर करेंगे। बेटे जल्दी लिखिए। अब आपने सीख लिया टेंजेंट एंड नॉर्मल का स्लोप निकालना। अब आप सीखेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशंस निकालना किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। आप लिखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। y क्या है, x⁴ - 6x³। एक मिनट, हाँ, प्लस
13x² माइनस 10x प्लस 5 एट 1,3। बेटा सही है बात? दोबारा चेक करें स्टेटमेंट को, 13x² माइनस 10x प्लस 5 सही है, बिल्कुल सही है। सुनना बेटे बड़े ध्यान से, आपने करना क्या है, इस कर्व के इस पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल की क्या निकालनी है, इक्वेशन है ना। मान लो 1, 3 ये रहा, टेंजेंट भी निकालना है आपको, नॉर्मल भी निकालना है ना, जो दोनों ही क्या होती हैं, स्ट्रेट लाइन। आपको याद आएगा ना टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशंस निकालने का, स्टार्टिंग में आपने फॉर्मूला देखा था। तो पहले आपका निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। यहाँ से करता हूँ मैं स्टार्ट। आप बेटे पहले डेरिवेटिव निकाल लिया करो, 4x³ और हर बार लिखें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। भाई सही है बात? अब ठीक है बेटे, कौन से पॉइंट पर, 1,3 जहाँ पर x क्या हो 1, y क्या हो 3, है ना। करें बेटा इसको, पुट कर दे 1 को, तो कितना बन गया भाई, ये बन गया 26 और 4 30, है ना, माइनस 28 बन गया, 2 बच गया। तो ये मेरा क्या आ गया बेटे, ये आ गया मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या आ गया मेरा, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया, 2। अगर मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा, लिख लें, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1/2, है ना, बिल्कुल आसान काम है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालनी है, नॉर्मल की और टेंजेंट की, ठीक है। तो लिखें आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, याद है ना फॉर्मूला क्या था, ठीक है, क्या था, डेरिवेटिव किस पॉइंट पर, इनटू में x माइनस x1, और x1 y1 क्या है, यही तो है x1 y1, y माइनस 3, है ना। यहाँ पर आप m भी लगा सकते हैं ना, यहाँ पर भाई आप m भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इसे नाम दिया m का, तो ये कौन है, -1/m, है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट को tan थीटा m डेरिवेटिव एट x1 y1, ठीक है, किसी से मर्जी दिखा सकते हैं, y माइनस y1 इंटू m x माइनस x1, ठीक है बेटा। आप निकाल लेंगे आसानी से, कितना बन गया भाई, 2x माइनस y, ठीक है, और -2 प्लस का 3 बन गया, एक आंसर आपका ये आ गया। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। बस आप फॉर्मूला याद कर रहे हैं, m कौन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि ये। अब आपने निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है बेटा। आपने क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो बेटा फॉर्मूला फिर सेम, बस फ़र्क किसका होगा, फ़र्क होगा नॉर्मल के स्लोप का, है ना। टेंजेंट में टेंजेंट का स्लोप, नॉर्मल में नॉर्मल का स्लोप। y माइनस y1 कौन है बेटा आपका, 3। नॉर्मल का स्लोप क्या था, ये रहा, -1/2। ओके, 1,3, हाँ ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई कर दें, ये आपकी आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, पॉइंट पुट करेंगे, कौन सा स्लोप आएगा, टेंजेंट का। उल्टा किया, नेगेटिव करा, किसका स्लोप आया, नॉर्मल का स्लोप। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की क्या थी, ये, नॉर्मल की क्या थी, ये। टेंजेंट में टेंजेंट का स्लोप, नॉर्मल में नॉर्मल का स्लोप। ओके, तो बेटे आई होप कि आप, ठीक है, अच्छे से आपने सीखा होगा ये सब, कि किस तरह हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल फाइंड करते हैं। ओके, उससे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ओके देन, इन्हें आप करते रहें नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक। ओके।